राम राम जी। कैसे हो? आशा करती हूँ बढ़िया होगे। हम भी सारे बढ़िया। हाँ, तरपाई करूँ क्या करा, आदत है, खाली बैठा ही कौन जाता जमा भी। आज ही पहले प्रेस करूँगी। पहले तो क्या प्रेस के करूँगी, एक तो पहले तरपाई करूँगी फिर प्रेस करूँगी, और फिर जो छटाई वाले कपड़े हैं उन्हें प्रेस करूँगी। उदन की डाल प्रेस वाले हो जाऊँगी आज तो घने। आज उड़ने पे टाइम जाएगा मेरा। यो पीछे डंगरे ये सारे प्रेस करने हैं, और जो आए हुए हैं सूट उनकी प्रेस करके फिर काटूंगी। आज का दिन तो कटाई में प्रेस में उसे में जाऊँगा। तो हम लोग भी सोचते होगे मैं मेरी सासू ने क्यों नहीं लेके आती ब्लॉग में। भाई बात नू है, जब सासू द्वारा फोन लेके जाऊँ तो वो नाट जे है नू बोला है मैं के कहूँ मैं के कहूँ। इब मैं धक्के धक्के बुलवाऊँगी, इब कैमरे आगे आंदे के मैं के बात करूँ मैं के बात करूँ नू लग जाए कहना। ये फिर बताओ भी के करे जा, कुछ बोलती है ही नहीं सामने। मेरे वर्गी है, मेरा तो काम इससे कमरे में है, मैं तो सारा दिन इससे में रहना है भी, काम लगी रहूँ। अपने ही टाइम पास होगा भी और के है। चलो फिर आज तो हमने कुछ बताऊं मेरे बारे में। वो कम नहीं है टाइम, पता नहीं किस टाइम किसा टाइम आ जावे। इंसान ने हमेशा तैयार रहना चाहिए कि पता किस टाइम के करना पड़ जाए। तो इसे बात पे आज तो हमने एक बात बताऊं मैं। तकरीबन लगा ले 2016 की बात होगी, मेरे ब्याह था 6-7 महीने पहला जब की बात होगी। मैं और मेरा भाई छोटा घर पे थे। मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी जब, उसका 8वां महीना चल रहा था, और मेरी मम्मी और मेरा बड़ा भाई वो जा रहे थे बालाजी। इब नू तो बेरा को नहीं था, अभी 8वां लग गया है, अभी स्टार्टिंग में ही कुछ हो जाएगा जैसे वैसे कुछ नहीं था बेरा। तो जिस दिन गए मम्मी और उसे दिन रात ने मेरी भाभी के पेट में दर्द होने लग गया, लेबर पेन चालू हो गया। फिर उसकी मैं मेरी भाभी ने लेके गए पास में, वो है एक यो नर्स नहीं होया करे जो बच्चे डिलीवरी करवाया करे, उस दौरे ले गए। फिर वह बोली 10-11 बजे तक बच्चा हो जाएगा तो हम इसने अस्पताल में ले जाओ। फिर हम उसने अस्पताल में ले गए, मैं और मेरा छोटा भाई थे, और साथ में हमारी पड़ोसी आंटी थी पड़ोसन, उसने ले गए। वहाँ गई आंटी, एम्बुलेंस बुला ली थी छोटे भाई ने फ़ोन करके। उसका और मेरा 2-3 साल का फ़र्क है मेरे छोटे भाई में, 3 साल छोटा है मेरे तक। फिर एम्बुलेंस में ले गए, सारे कागज धर लिए, जो भी टेस्ट वगैरह हुए थे धर लिए। फिर बाद में एम्बुलेंस छोड़ के चली गई अस्पताल में। अस्पताल में एडमिट कर दी भाभी, सारे पेपर जमा करवा दिए। 10-11 बजे तक ही डिलीवरी हो गई थी। डिलीवरी होए बाद जो डिलीवरी करन लग रही थी मैडम, उन्हें बुलाया मारे थी कि और तो कोई था को नहीं, मेनली लगा ले आंटी थी वो सरला मेरी भाभी के पास रुकी। और बच्चा डिलीवर होए बाद मैडम ने बुलाया, कहते ये क्या है, ये बच्चा कैसा हो रहा है। तो हमने बेरा को नहीं था, वहाँ बेरा तो था। फिर नू को नहीं बेरा था भी इतना सीरियस सौदा हो जाऊगा। बच्चे में प्रॉब्लम थी, उसके जो पेट में था ना
उसका सिस्ट होया करे रसोली बच्चे के। जब बच्चा बनना चालू हुआ था गेली वो रसोली बननी चालू हो गई थी। जब छोटा था ना 4 5वें महीने में अल्ट्रासाउंड करवाया था, जब बच्चे की रसोली भी आ गई थी उसमें भी, बच्चे के पेट में रसोली है, नू नू करके बदन लग गएगी भी, गेले ही बतेगी। फिर डॉक्टर दौरे गए, डॉक्टर ने मना कर दिया अबॉर्शन नहीं कर सकते। 4 5वां महीना था, अबॉर्शन कराया ही नहीं। फिर बाद में बच्चे बच्चे थी उनने हमारे थी दे दिया, क्योंकि उसने सांस नहीं आवा था। उसके वो पाइप नहीं होया अगर पंप सा वो लगा के दिया। और एक नर्स साथ में नर्स ने लेके गए दूसरे के नाम है दूसरे अस्पताल में, एमरजेंसी में कहते लेके जाओ इसने, और वहाँ पे जाके टेस्ट वगैरह करवाओ इसके के दिक्कत है के नहीं भी, यहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं है भी, वहाँ पे ले जाओ। फिर उसको ले गए, उसने बेबी ने ले गए, एम्बुलेंस कर दी उसने अस्पताल वाले ने एम्बुलेंस कर दी। मैं और मेरे छोटा भाई एम्बुलेंस में ले गए। उसने पंप गेल उसकी सांस ऑक्सीजन दिन दे रहे। एमरजेंसी में दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला में, जो सरकारी अस्पताल है बड़ा वाला, उसमें ले गए एमरजेंसी में। फिर थोड़ा जाए बाद एमरजेंसी में जाए बाद मैडम थी दिखाया, मैडम देख रही बोली बच्चे में कोई आगे भी मतलब चांस नहीं है भी आगे तक चल जाएगा बच्चा, ठीक है। फिर मैडम थी बोला मैंने मैडम कुछ तो ऐसा कुछ तो होगा अभी ऑपरेशन कर दे हुए, कुछ तो मतलब कोई तो ऐसा तरीका होगा भी बचा सका बच्चे ने। फिर मैडम ने बोली चांस तो है नहीं, 90% तो चांस है ही नहीं, बाकी 1% लगा ले, 99% तो बच्चे बच नहीं सकता। अगर 1% बच्चा बच सके है तो वो तो आपका लक है। बाकी जो बड़ी मैडम थी सबसे बड़ी एमरजेंसी में तो बड़े डॉक्टर होया अगर वो नाटकी कहती को नहीं चांस, बाकी आगे तारी मर्जी है। आगे तारी मर्जी है, बच्चे का इलाज करवाओगे के करवाओगे। अगर इलाज करवाओगे तो दूसरे बड़े अस्पताल में ले जाओ, प्राइवेट में ले जाओ। अभी इतने तो वो मशीन है नहीं जौन सी में बच्चे रखा करें, उसमें नहीं रखा करें, मशीना में बच्चे रखा करें वो सौदा। फिर माँ बच्चे ने उस टाइम समझ भी नहीं आया कि करा के नहीं करा, और मैडम ने तो क्लियर नहीं मना कर दिया था अभी आगे कोई चांस है नहीं बच्चा बचने का। बच्चे में पता क्या था, पेट तो पूरा बड़ा 3.5 किलो का बच्चा था, लगा ले 8.5 महीने का होगा यो, 8.5 होंगे, 8.25 महीना होगा जब होया था। 3.5 किलो का बच्चा था वो, पूरा हेल्दी था, लंबा मोटा जमा। और उसके हाथ पैर में प्लास्टिक की गुड़िया नहीं होया करती कितने भी मुड़ जावे, हड्डी तो फीले नहीं हो गए थे बेचारे में। और पेट भी इतना मोटा था, ऊपर तो नस दिखे थी बिल्कुल नूनू की नू नीली नीली, नेरा जाल सा पड़ा होया, ठीक है। बच्चा काफ़ी अलग सा था, गले नॉर्मली बच्चे अपा देखा नहीं उस टाइप तक होने लग गया था। फिर मैडम ने बोल दिया, फिर काफ़ी देर मैं और मेरा छोटा भाई सोचते रहे कि करा के नहीं। फिर बाद में मैडम बोली बताओ क्या करना है क्या नहीं करना। फिर उसने हमारे साइन ले लिए, माँ मैडम अगर चांस ही नहीं है बच्चे का बचने का तो फिर बड़े अस्पताल में लेके जाके फिर फ़ायदा भी क्या है, वो तो अपने पैसे बनावेंगे, मशीना में रखेंगे तो पैसे बनावेंगे, तो सब ने भेजा है बड़े अस्पताल में तो पैसे का काम है सारा, वही बात है। फिर उस टाइम पे हमने भी कह दी चांस से नहीं है, तो फिर बच्चे ने आगे इतना वो करवा के फायदा भी किया है। फिर उसकी जो पंप था ना वो हटा दिया, और पंप हटाने की सांस बच्चे ने सांस लेना बंद कर दिया। तुम यो देख लो बच्चे की वो पंप से हटान दी, जो उसका ऑक्सीजन का लाग रहा था वो हटान दी, बच्चे ने सांस लेना बंद कर दिया। और आगे जाके
अगर बाई चांस 1% बच्चा बच जाता, उसके इतनी दिक्कत थी ना, और किकरे भी नहीं बचना था। और उसने देख देख के दूसरे, उसकी माँ है और है, हम थे, दुख भी ना देखा जावे, ऐसा ऐसा लगा ले वो हो रहा था। बच्चा और वहीं पे पूरा हो गया था। 10-11 बजे बच्चा कंप्लीट हो गया था। फिर उसने यो देख दी, मेरा छोटा भाई और मैं, बहुत रोए। मेरा छोटा भाई इतना रोया, इतना रोया, हद से ज़्यादा। उस टाइम में और मेरा छोटा भाई थे और कोई नहीं था। एक दूसरे को समझाया ना, चलो जो हो गया सो हो गया, आगे हिम्मत अपना लगा ले। भाभी भी संभालनी थी, क्यों उसने अकेला छोड़ के आ रहे थे अस्पताल में, उसने मेरे ही कौन थी हो के रहा, उसने बताया भी कौन था, भी नू नू करके लेके जाऊँगा, उसने कुछ नहीं बताया, भी चलो अस्पताल में लेके जा रहे हैं, भी ठीक हो जाएगा। फिर नू ले गए, फिर उल्टे ही उसे अस्पताल में वापस आ गए। फिर वापस आए बाद भी मेरे छोटे भाई थे, मैंने भेज दिया, मैं नूनू के यार ठीक है, भी उसमें मशीन में रख रखा है, बच्चे थी, कोई बात नहीं। फिर बैठे रहे, जिस जो यो फर्स्ट फ्लोर नहीं हुआ ग्राउंड फ्लोर, उस पर तो भाभी थी एडमिट कर रखा था, मतलब डिलीवरी हुई बाद उड़े ले गए थे, और मैं जाके दूसरे फ्लोर पे बैठी, जाके मैं कहता बाई चांस अगली बार आ जावे वॉशरूम खातर, पता ना लग जाए। फिर मैं दूसरे फ्लोर पे बैठी रही बच्चे को लेके, लगभग 6-7 घंटे मैंने गोदी में रखा बच्चा। वो टाइम इतना लगभग 7-8 घंटे मैंने बॉडी को अपनी गोदी में रखा। फिर हम वेट कर रहे थे, मेरे भाई, बड़ा वाला भाई जो बालाजी जा रहा था और मम्मी जा रही थी, उनके वापस आने का, उनकी बार बार फ़ोन करा भी कितली। उसे दिन उनकी ट्रेन भी मिस होगी और बस भी नहीं टाइम पे मिली, बस भी निकल गई थी, और सवेरे तो शाम होगी उनने भी आंदे आंदे। शाम होए बाद लगा ले 7-8 घंटे बॉडी रखी रही मेरे गोदी में, मैंने गोदी में रखा बच्चा। थोड़ी देर खातर नीचे लुटाया कुर्सी पे साइड पे, तो कोई आके बोलिया नू बच्चे ने लुटाया नहीं करते, फिर मैंने फिर गोदी में उठा लिया। बॉडी बहुत भारी हो गई थी, फिर किसी ने नू कहीं भी नाक में रुई डाल दो, हवा नहीं बनेगी इसमें, भी बॉडी भारी नहीं होगी, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी, लगा ले 3.5-4 किलो का 7-8 किलो नू बोझ हो गया था, उसमें हवा भर के ना शरीर में, बॉडी में बोझ हो गया था।
फिर तकरीबन 8-9 बजे मेरे बड़ा भाई और मम्मी आई। फिर उनने बच्चे को पकड़ा, मम्मी ने पकड़ा, बहुत हिम्मत करके वो टाइम काटा था। अस्पताल वाले पे पूछा अभी यहाँ पे बच्चे को रखने का कुछ नहीं है अभी, मतलब थोड़ा बहुत तो हो है भी, इतना अरेंजमेंट तो होना चाहिए अभी बच्चे की बॉडी कहीं पे रख सकें, फ्रीज़र वगैरह हो, कुछ भी मना कर दिया गया यहाँ पे कुछ नहीं है, अपना अपने पास रखो। फिर मैं बैठी रही, मम्मी और आए बाद 8-9 बज गए थे। फिर बच्चे को दफनान खातर लेके गए, वहाँ पे यो शमशान थे, वहाँ पे मना कर दिया कि रात को नहीं होगा कुछ भी, सवेरे लेके आई हो। फिर सवेरे लेके वहाँ वापस आ गए उसमें अस्पताल में। फिर अस्पताल में नू भी नहीं रख सकते, बच्चे में स्मेल हो जाओगी। फिर राजेंद्र अस्पताल में दोबारा फिर गए, अभी वहाँ पे वो नहीं है यो जहाँ पे बॉडी रखा करा फ्रीजर, फिर वहाँ पे लेके गए उसको, सारी रात वहाँ पे रखा। और जब पता है क्या होया उड़ा, ये छोटे वाले भाई ने सब कराया उड़ा भी अरेंजमेंट, बॉडी को रखने गया और नू का बैठा जो बॉडी रखा करा उड़ा, इतनी स्मेल थी बहुत ज़्यादा। बड़े भाई में तो हिम्मत को नहीं ऐसा काम करने की, उसने छोटे वाले ने कराया, वो रख के आया बॉडी ने फ्रीजर में। और वो फ्रीजर बोल रहा था कहता उसने जब खोल लेना इतनी बुरी स्मेल आ रही थी, भीतर में भर गई उसका सारी, भीतर में भर गई के जब वो वापस आया ना अस्पताल में, उसमें तो इतनी बुरी बदबू आ रही थी बहुत ज़्यादा उसकी, वहाँ से कोई शब्द को नहीं है, ऐसी स्मेल हो रही थोड़ा। फिर सवेरे लेके आए उसने, सारी रात फ्रीजर में रख के फिर सवेरे लेके आए, फिर उसने दफनाया छोटे भाई ने। बड़े भाई की हिम्मत को नहीं थी, बल्कि मेरा छोटा भाई हिम्मत वाला है, उसकी हिम्मत धन है वो भी, जो इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ देख लिया सह लिया। वही बात है उम्र के हिसाब से ऐसा काम देख लिया जो लगा ले किसी ने देखा होगा, इतने तो फिलहाल में ऐसा काम तो किसी ने कराया नहीं होगा। वही बात है कि अब टाइम किसा आ जावे कद आ जावे पता लग गया, किसी चीज़ का नहीं पता लगता। और इंसान ने हिम्मत और अपना जो भीतर में है डर सबने एक साइड पे करके अपनी सिचुएशन में संभालना सीखना चाहिए। हर टाइप की सिचुएशन में संभालने की हिम्मत होनी चाहिए इंसान में, कि तक किस टाइम के हो जावे पता लग गया, किसी ने कुछ नहीं पता लगता। चलो जी यो स्टोरी थी मेरी, तो जो देखी और एक्सपीरियंस कराया, इतना कुछ देखा है लाइफ में। आज मेरे 2 भतीजे हैं, दोनों खुश हैं, पूरी फैमिली खुश है। जेठा छोरा था जो मतलब एक्सपायर होया था पहले, मेरे ब्याह से पहले, उसके बारे में बताया मैंने।